तो आज हम चंद्र शासकों द्वारा लगाए गए जो कर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका इसमें ज्योलिया कर। ज्योलिया कर बेसिकली ये जो नदियों में पुल होते हैं ना, उन पे लगाया जाता था, ठीक है। और इसे सांगा भी कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे जाए कि सांगा कर क्या है, तो ये नदियों के जो पुल होते हैं उन पर जो कर लगता था उसको बोलते थे, राइट। और सांगा का ही एक नाम और है ज्यूलिया कर, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछें कि ज्यूलिया कर क्या है या फिर सांगा कर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नदी के पुलों पर जो लगाया जाता था कर, उसी को ही ज्यूलिया या सांगा कर कहते थे, राइट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सिरती कर। सिरती कर नकद कर होता है और ये जो माल और भावर भूटियाँ जो व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था, राइट। तो सिरती कर क्या है पूछा जाएगा तो आपसे, ये एक तरीके का नकद कर है जो कि जो माल भावर भूटिया व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका बेकर। बेकर ये अनाज के रूप में लिया जाता था, ठीक है। जो कर होता था ना, अनाज के रूप में जो कर लिया जाता था उसको बेकर बोलते थे, राइट। उसके बाद है आपका रखिया। रखिया आप वैसे ही समझ सकते हो कि रखिया राखी नाम से है, धागा नाम से है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो रक्षाबंधन वो जनेऊ में जो धागा बांधते हैं ना, उसी पे ही ये कर लगाया जाता था, राइट, रखिया कर। फिर है आपका कूद। कूद कर नकद के बदले जो अनाज होता है ना उसके तौर पे दिया जाता था, राइट। तो कूद कर और बेकर को आप इजीली समझ सकते हैं, ये वैसे एक ही है। अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बेकर या फिर कूद अगर हो तो, राइट। फिर है आपका भेंट। भेंट जो दी जाती थी राजा व राजकुमारों पे, जो उस पर टैक्स लगा करता था, उसे भेंट कर बोलते थे, राइट। फिर है मांगा। मांगा कर युद्ध के समय ये लिया जाता था, जब युद्ध के समय जो कलेक्ट करा जाता था सिपाहियों की सैलरी या फिर ये सब के लिए, तो मांगा कर के तौर पे लिया जाता था, राइट। उसके बाद आपका साहूकर। साहूकर एक तरीके का कर होता था जो कि लेखकों को देना होता था, राइट। तो और इसी को ही ना सावली कर भी कहते हैं, राइट। अगर आपसे सावली कर या साहूकर पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये एक तरीके का कर है जो कि लेखकों को देना होता था, राइट। फिर आपका रंतकली। रंतकली भी लेखक को देकर होता है, और इसका उल्लेख जो है आपका ये है मानकोटी ताम्रपत्र में, ठीक है। तो सॉरी, मुनाकोट ताम्रपत्र में देखने को मिलता है रंतकली, राइट। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि रंतकली या फिर साहू या फिर सावली आपसे पूछे, तो ये तीनों ही आपका लेखकों को देकर होता है, राइट। फिर है आपका खेनी कपेलिनी, ठीक है। जो खेनी कपेलिनी कर है ना, ये आपका कुली बेगार से लिया जाता था उस टाइम पे, जो आपके जो बूझा ढोते थे, राइट, राजा महाराजाओं के जो बूझा ढोते थे उनसे लिया जाता था खेनी कपेलिनी कर, राइट। फिर है आपका कटक। कटक तो वैसे भी सेना का पर्यायवाची भी है, तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कटक किसके लिए लिया जाएगा। तो कटक लिया जाता था आपका सेना के लिए, एक तरीके का कर होता था, राइट। उसके बाद है आपका श्योक। श्योक होता है जो राजा के सेवक होते थे उनके लिए ये कर लिया जाता था, श्योक कर, राइट। फिर है आपका कमीनचारी या श्यामचारी कर, ठीक है। तो जो कमीनचारी या श्यामचारी कर होता है, ये किसानों से जो लगान वसूल करने वाले जो सयाने होते थे ना, उनसे लिया जाता था कमीन चारी या श्यामचारी कर, राइट। सॉरी, कमीनचारी और श्यामचारी एक ही है, ठीक है। फिर है आपका सिकदार नेगी कर, ठीक है। सिकदार नेगी, नेगी देखो एक तरीके की उस टाइम पे एक उपाधि हुआ करती थी जो कि मतलब टैक्स कलेक्ट करती थी, राइट। तो नेगी ये भी कोई कास्ट नहीं है, राइट। ये उस टाइम के जो अधिकारी हुआ करते थे जो टैक्स वसूलते थे उनको ही नेगी बोलते थे, राइट। तो सिकदार नेगी जो होते थे वो प्रगनाधिकारी को जो देना होता था कर, उसको लिया लेते थे, राइट। फिर है गुरखा नेगी। गुरखा नेगी जो होते थे गोरखा अधिकारी को जो कर देना होता था, ठीक है, उससे ये कर लेते थे, राइट। फिर है आपका हिल्यानी अदूल। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि हिल्यानी अदूल कर क्या है, राइट। तो हिल्यानी अदूल कर है ये बरसात में जो सड़कों में मरम्मत की जाती थी ना, तो उसी के लिए ही ये कर लिया जाता था, राइट। और इसका जो उल्लेख है ना आपका सिंगाली ताम्रपत्र में भी देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डाला कर, ठीक है। डाला कर होता है कि गांव के सयानों को अनाज के रूप में ये कर देना पड़ता था, ठीक है। फिर है हमारा भिक्षारी कर।
भिक्षारी कर कामगारों से ले जाने वाला कर था। सॉरी, भिक्षारी नहीं है, ये मिक्षारी कर है, राइट। सही कर लेना इसको। मिक्षारी कर आपका कामगारों से लिया जाने वाला कर था। और ये जो मिक्षारी कर था ना, ये चंद शासकों में तो आपका था ही था। बाद में इसको गोरखा जब यहाँ पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था चंद शासकों के वहाँ पे कुमाऊँ में, तब इन्होंने भी ये मिक्षारी कर लगाया था, राइट। फिर है आपका तान या टाट कर। तान या टाट कर तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये सूती व ऊनी बनकरों से लिया जाता था, राइट। इसके आगे हम और कर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मोकर। मोकर देखो, कुमाऊनी में मौ परिवार को बोला जाता है, राइट। और कर है तो आपका हर परिवार पर लगा हुआ कर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, मोकर। फिर है आपका न्यों वाली कर। न्यों वाली कर होता है जैसे यहाँ पे न्याय अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये न्यों वाली कर होता था आपका न्याय पाने के लिए, राइट। न्याय पाने के लिए जो इंसान जाता था ना उस टाइम पे, तो वो कुछ टैक्स देता था, राइट। उसको ही न्योवाली कर बोलते थे। फिर है आपका जगरिया। जगरिया तो आप समझ सकते हो कि जागर से रिलेटेड है, तो जागर लगाने वाले पर ये टैक्स लगाया जाता था। फिर है आपका भाग। भाग कर जो है ये घराटों पर लगाया जाता था, जो उस टाइम पे पानी के बड़े बड़े जो घराटे होते थे ना, वो उसको जो चलाते थे तो उन पर भी कर लगाया जाता था, जिसको भाग बोलते थे, राइट। उसके बाद है पहरी या पौरी। पहरी या पौरी जो राजधानी वो प्रमुख कामों की रखवाली करते थे ना, तो उन पे लगाया जाता था ये टैक्स, राइट, उनके लिए, ठीक है। फिर है आपका बखरिया कर। बखरिया कर जो राजा के सहीस होते थे उनके लिए ये कर लगाया जाता था। फिर है चौबदार कर। चौबदार जो तलवार ढाल आदि पर कार्य करते थे, ठीक है, या फिर जो बनाते थे इसको तलवार ढाल को, उनसे लिया जाता था ये चौबदार कर, राइट। फिर है आपका बाँसदार। बाँसदार होता था आपका जो महाजन को जो कर देना पड़ता था, उसको बाँसदार कर बोला जाता था, राइट। बजनिया। बजनिया जो कर होता था ये नृत्यक व नर्तकियों पर लिया जाता था, राइट। जो